भाई और बहनों, जैसा कि दास बार बार बोलता है, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी साध संगति का मौका देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की अमरवाणी है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति के अलावा आपको इस गंदे संसार में कहीं भी परमपिता परमेश्वर के विषय में चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, उनकी महिमा सुनने को नहीं मिलेगी, उनकी लीलाओं का गुणगान करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि साध संगत उसको कहते हैं जो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान को अच्छे से समझकर, उनके ज्ञान को आधार बनाकर खुद भी आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अन्य भगत भाई बहनों को भी परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ करते हैं। तो साध संगति के बिना आत्म कल्याण हो जाएगा, ये नामुमकिन है। और यही कारण है पिछले 11 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में थे और उनके हिसार जेल में रहते सहते जिन जिन आत्माओं को साध संगति का मौका मिला, आज वही आत्माएं उनके मार्ग पर पूर्णतया दृढ़ हैं। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी लाखों या करोड़ों भाई बहन हैं, वो सब परमपिता परमेश्वर की गैर हाजिरी में उनकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा चुके हैं। सतलोक आश्रम और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार की कुसंगति का शिकार होकर राजनीति से लेकर अन्य जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जिन सामाजिक कार्यों से भक्तों का कोई लेना देना नहीं होता है, उन तमाम सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देकर आश्रमों से जुड़े भाई बहन गुरु वचन को तोड़ चुके हैं। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि अब यदि सतलोक जाने के लिए कोई आत्मा तैयार है तो केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन बेगार में लगे हुए हैं, काल की बेगार में, जगत की बेगार में। अपना अनमोल मनुष्य जन्म वो करोड़ों भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिसमें सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार भी आ गया, उनके रिश्तेदार भी आ गए, ये बड़े बड़े परम भगत भी आ गए जो 24 घंटे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ये देश विदेश में जितने भी सतलोक आश्रम हैं, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं, ये सब के सब अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुके हैं। बर्बाद का मतलब है इस मनुष्य जन्म में वो सतलोक नहीं जा सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर उनको अक्षर पुरुष के लोक में जरूर भेज देंगे, इस काल लोक से बाहर निकालकर अक्षर पुरुष के लोक में भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और दुखी संसार में आगे काल के फंद। यदि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इस भक्ति युग में आप पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाते हैं और यदि आपकी कोई इच्छा इस काल के 21 ब्रह्मांड की किसी वस्तु में नहीं बनती है और दूसरी तरफ आपका पूर्ण विश्वास अपने गुरु में नहीं है, आप अपने गुरु को कबीर नहीं मानते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी आपको अक्षर पुरुष के लोक में बैठा देंगे। और जो आत्माएं यहाँ सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम, सतनाम कौन सा होता है? 2 मंत्र का। एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है। और जो अधिकारी संत होते हैं वही देवे, तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर है। और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी,
या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। और यदि आपकी कोई भी इच्छा अंतिम समय तक इस काल के 21 ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु में, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कार कोठी पशु पक्षी संपत्ति, किसी भी वस्तु में आपकी जरा भी इच्छा शेष रह गई तो आप अक्षर पुरुष के लोक में भी नहीं जा सकते, आप यही काल के 21 ब्रह्मांड में रहेंगे। और जो भाई बहन अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे, जो सतलोक नहीं जा पाएंगे, वो सतलोक क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके भी उस तत्वदर्शी संत को ही कबीर भगवान नहीं माना, यानी अपने गुरु में पूरी आस्था नहीं बनी। अपने गुरु के रहते सहते एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली बेजुबान मुर्दा कागज की फोटो को भगवान मानकर पूजते रहे। इसे कहते हैं गुरु में पूरी आस्था ना बनना। और इसी कमी के चलते गुरु आपको अक्षर पुरुष के लोक में बैठाएगा। अब आपको गरीबदास जी की वाणी समझ में आएगी। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं कि भगत जी, सतगुरु रामपाल जी तो ये कहते हैं कि जिसने मेरे से एक बार सतनाम ले लिया वो कभी लक 84 योनि में नहीं जाएगा। भाई सतगुरु रामपाल जी कहां बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वे तत्वदर्शी संत हैं भाई, उनकी वाणियां उनके सत्संग सांकेतिक हैं। अगर ये बात सतगुरु रामपाल जी बोलते हैं कि जो मेरे से एक बार शतनाम प्राप्त कर लेगा वो फिर लक 84 योनि में नहीं जाएगा, उसको बारंबार मनुष्य जन्म ही मिलेगा, चाहे कितने जन्म क्यों ना देने पड़े। बिल्कुल सत्य है। तो ये वाणी भी तो सतगुरु रामपाल जी की है, जिन्होंने गरीबदास जी के रूप में 350 साल पहले आके लिखी थी सदग्रंथ साहिब में कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। और गुरु को मानुष जो गिणे और करे चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। समान यानी कुत्ता। कौन? जो तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भी उस तत्वदर्शी संत को पूर्ण परमात्मा ना मानकर उनका चरणामृत भी देखा देखी पीते रहेंगे, लेकिन मानेंगे उसे अपना गुरु ही, परमात्मा नहीं मानेंगे। तो ये वाणी भी तो परमात्मा की है, वो कुत्ता बनेगा। तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भी वो जन्म जन्म समान बनेगा, कुत्ता बनेगा, जो अपने गुरु को ही पूर्ण परमात्मा नहीं मानेगा। अब यहां दो बात हो गई। एक तरफ तो गुरुदेव कह रहे कि मेरी शरण में आकर जो सतनाम ले लेगा वो लक 84 में नहीं जाएगा, कुत्ता नहीं बनेगा। और गरीबदास जी की वाणी कह रही है कि गुरु को मानुष जो गिने, तो गुरु को मानुष कौन जानेगा? जो पहले गुरु की शरण में आएगा, उसके बाद ही तो गुरु को ना पहचान कर किसी और को परमात्मा मानकर गुरु को मानुष मानने वाली संज्ञा में आएगा। कि गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणामृत को पान, यानी नाम दीक्षा लेकर उनके चरणों का अमृत भी पिएगा। वो सफेद सफेद बोतल में आपको चरणामृत मिलता है ना सतलोक आश्रमों में, उसकी बात हो रही है। और फिर क्या होगा उनके साथ? ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। अब वो कुत्ते कैसे बनेंगे भाई? नरक में कैसे गिरेंगे? क्योंकि उनको सतगुरु रामपाल जी अक्षर पुरुष के लोक में भेज देंगे। और अक्षर पुरुष के लोक में जाने के बाद फिर क्या होगा? वहां भी वही जन्म मरण है, वहां भी बारंबार जन्म होगा, वहां भी लक 84 योनियां हैं, वहां भी नरक है, स्वर्ग है। केवल एक तपस्याई तो नहीं है, बाकी अक्षर पुरुष के लोक में जन्म मरण भी है, नरक में भी जाना पड़ेगा, कुत्ता भी बनना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए गरीबदास जी ने कहा है कि इस काल के 21 ब्रह्मांड में तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी जो अपने गुरु को ही कबीर भगवान मानकर नहीं पूजेंगे, पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति नहीं करेंगे, उनको सतगुरु क्या करेगा? उनको अक्षर पुरुष के लोक में भेजेगा। और अक्षर पुरुष के लोक में फिर क्या होगा? वहां भी जन्म मृत्यु है, फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा।
अब मनुष्य जन्म में सारे कर्म कुकर्म खेती बाड़ी काम धंधा तेरा मेरी राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट निंदा चोरी जारी मिलावटखोरी भ्रष्टाचारी निंदा सब कुछ है वहां पर। तो बार बार आप मनुष्य जन्म प्राप्त करोगे, फिर जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी फिर क्या करोगे? फिर लक 84 योनि में जाओगे अक्षर पुरुष के लोक में, और लक 84 योनि में फिर कुत्ते बनोगे, कुत्ते। ये गरीबदास जी की वाणी है, अमर वाणी है 5वें वेद की। इसलिए भाइयों और बहनों, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों का, ये चाहे आपको कितने बड़े सेवादार दिखाई दें, कितने बड़े परम भगत दिखाई दें, चाहे 24 घंटे गुरु जी के चरणों में लेटे हुए दिखाई दें, इनका इस जन्म में मोक्ष नहीं है। क्योंकि 11 साल से हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने यही ट्रेनिंग ली थी हमारी। समय दिया था हमें, 1 दिन का नहीं 2 दिन का नहीं, 11 साल कम नहीं होते। और 11 साल में भी जो मंदबुद्धि अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, और वीडियो बना बना के डाल दिए कि संत रामपाल जी को तो 1997 में कबीर जी ने सतलोक से आकर शरीर सतलोक भेज दिया। अरे मंदबुद्धियों, तुमने देखा था क्या? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है क्या संत रामपाल जी के सतलोक जाते हुए की? ना कोई प्रमाण है, ना कोई सबूत है, देखा देखी। संत रामपाल जी को तो सतलोक भेज दिया, और संत रामपाल जी के रूप में अब कबीर जी लीला कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो यह भी विश्वास नहीं कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी लीला कर रहे हैं। अगर तुम्हें यह भी विश्वास हो जाता कि 1997 से संत रामपाल जी को सतलोक भेजकर संत रामपाल जी के चोले में खुद कबीर जी लीला कर रहे हैं, तो अभी महीने भर पहले वो जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को कबीर भगवान मान के उसका प्रगट दिवस क्यों मनाया था? अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे गुरुजी ही कबीर हैं, तो फिर वो 650 साल पहले वाली समझे जाने वाली वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी से मिलती जुलती नकली फोटो, उसको भगवान मान के क्यों पूजा? उसका प्रगट दिवस क्यों मनाया? फिर मनाओ ना अपने असली कबीर सतगुरु रामपाल जी का प्रगट दिवस। तो इसको कहते हैं पक्का गुरु को मानुष मानना, यानी मर जाएंगे लेकिन संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानेंगे। और भाई तुम मान भी नहीं सकते, क्योंकि अब सतगुरु रामपाल जी तुम्हें अपने आप को भगवान मानने भी नहीं देंगे। क्योंकि 11 साल तक उन्होंने समय दिया था, उस समय का तुमने नाजायज फायदा उठाया, बकवाद करके, राजनीति करके, भेड़ चाल में चल के, मर्यादा तोड़ के। अब सतगुरु रामपाल जी ने तुम सभी सतलोक आश्रम वालों को बेगार में लगा दिया, बेगार में, दुनिया की बेगार में, जगत की बेगार में। निकालो झाड़ू, गांव गांव जाके कुत्तों का लेटरिन साफ करो, गांव जा जाके। तुम्हारी यही इच्छा थी ना, तुम यही किया करते थे ना उनकी गैर हाजिरी में। अब तुमसे वही करवाएंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास शेष हैं, तब तक सतगुरु रामपाल जी तुमसे कुत्तों का लेटरिन नहीं उठवाएंगे। गौशाला बनवाएंगे, चारा डलवाएंगे, मोटर पाइप दबवाएंगे, तुमसे काल की बेगार करवाएंगे। तो भाइयों और बहनों, अब इन सतलोक आश्रमों में भक्ति नहीं है, अब इन सतलोक आश्रमों में मर्यादा भी नहीं है, अब इन सतलोक आश्रमों से मोक्ष नहीं है।